मेरा नाम संदीप तक्षक है। मैं मेडा गांव से बिलोंग करता हूं, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से। मैं भिवानी ग्रीन फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ का डायरेक्टर भी हूं। तो हम एफपीओ के द्वारा भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराते रहते हैं, फार्मरों को अवेयर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो समय समय पर इस तरह की किसान गोष्ठियाँ करवा के हम धीरे धीरे किसानों को एक नए बदलाव की ओर खींच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल कुमार और आपका यूट्यूब चैनल अखिल एग्री फार्मिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा में ऐसे किसान के पास पहुंचे हैं जिसने एक इतिहास बदलने का सोच रखा, ठान रखा है। क्योंकि इन्होंने देख सकते हैं आप चारों ओर का नज़ारा कि इतने बड़े लेवल पे इन्होंने सब्जी का उत्पादन किया है। ये उत्पादन करने का क्या मकसद है, क्या कारण है, किसान भाई से A to Z जानकारी लेंगे। तो सर अपने बारे में आप परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप तक्षक है। मैं मेडा गांव से बिलोंग करता हूं, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से। तो सर ये जो आपने रुझान किया है सब्जी उत्पादन का, तो इसके अंदर आपने क्या सोच के उत्पादन किया और क्या इसके अंदर प्रॉफिट है, और किसान भाइयों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखो, अगर किसान को ज़्यादा मुनाफा और कम लागत में अगर ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो उसको समय के साथ बदलना पड़ेगा। उसको आप जो मेरे खेत के अंदर देख रहे हो, ये टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। ड्रिप, मल्चिंग और समय से पहले, मतलब उसको अर्ली फार्मिंग में जाना पड़ेगा। मतलब जब आमतौर पे किसान सीजन की सब्जियां उगाते हैं, अगर सीजन की सब्जियों में दिक्कत ये होती है कि जब वो बाज़ार में जाती हैं तो आसपास के क्षेत्र की, दूसरे स्टेटों की बहुत सी सब्जियां बाज़ार में आ चुकी होती हैं। उसके कारण उसको भाव नहीं मिल पाता। इसलिए हमने शुरुआत की है 4 साल से अर्ली फार्मिंग की, जिसमें हमें अच्छे तो भाव मिल जाते हैं, पैदावार भी अच्छी मिलती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये बड़े स्तर पे कर रहे हैं। हर साल हम 10-12 एकड़ में कर रहे हैं। अगली बार 20 एकड़ का मेरा खुद का प्लान है। और बार बार इस फार्म पे फार्मरों की विजिट करा के उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं भिवानी ग्रीन फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ का डायरेक्टर भी हूँ। तो हम एफपीओ के द्वारा भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराते रहते हैं, फार्मरों को अवेयर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो समय समय पर इस तरह की किसान गोष्ठियाँ करवा के हम धीरे धीरे किसानों को एक नए बदलाव की ओर खींच रहे हैं। समय के साथ उनको अपना खेती का जो तरीका है वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। किसान वीरों, मैं ये सबसे अच्छी बात समझता हूँ कि ये खुद जाके ट्रेनिंग देते हैं, खुद अपने फार्म पे बुला के ट्रेनिंग देते हैं और किसानों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हटके कुछ कर सकते हो, अलग मुकाम हासिल कर सकते हो। इन भाई ने देख सकते हैं आप, इतने एनजीओ के डायरेक्टर होके भी इन्होंने देख सकते हैं मल्चिंग किया। इसके अंदर बीज डाला इन्होंने, तरबूज और खरबूजा का 2 फसल उगा रखे हैं। क्यों उगाई हैं, क्या कारण है, मल्चिंग क्यों लगाई है, ड्रिप सिस्टम क्यों लगाई है, कहाँ से बीज लिया, A to Z जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे। तो सर ये बताइए, जो आपने बीज लिया है, ड्रिप सिस्टम लगवाई और मल्चिंग लगवाई, क्या कारण है और कहाँ से आपने लिए, कौन सा बीज आपने डाला, क्योंकि कारण क्या है उस बीज का कि किसान भाई भी उसे खरीदें और कहाँ से उसे खरीदें, सारी जानकारी आप किसान वीरों को बताएं। देखो, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का मेन लक्ष्य यही है कि किसानों को डायरेक्ट सीड उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उनको क्वालिटी का बीज मिले, ठीक दाम पे मिले। तो हम लगभग हमारा एफपीओ लगभग कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर है। इसमें नोनियो सीड, स्काटा सीड, नामदारी सीड, नोनम सीड, ट्रोपिका सीड, सागर सीड, संगरो आदि, मतलब काफ़ी कंपनियों के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हम सेल भी करते हैं एफपीओ के मार्फत सीड को, मल्चिंग को, ड्रिप को, लो टनल, नॉन वोवन, सब हम किसानों को मुहैया करवाते हैं, ताकि किसानों को कम से कम परेशानी हो और उनकी लागत कम हो, उनको अच्छे दाम पे इनपुट का सारा सामान मिल सके। तो सर जो आपका ज़िला है चरखी दादरी, यदि कोई
भाई की इनसे जानकारी लेना चाहें या कुछ इनसे ख़रीदना चाहें, ये भाई साहब ड्रिप सिस्टम भी लगाते हैं, एनजीओ की तरफ से लगाते हैं। और ख़ास इन्हें बात मेरे को सबसे अच्छी लगी, ये लगाने के साथ उसकी पूरी जानकारी भी किसान वीरों को बताते हैं। जो मल्चिंग देते हैं ये देते हैं, इसके साथ अगले को पूरी जानकारी देते हैं कि ये कितना माइक्रोन का होना चाहिए और क्या प्रॉफिट होना चाहिए और कितनी बार इसे यूज़ ले सकते हैं। 25 माइक्रोन का आता है, 20 का आता है, 22 का आता है, 15 का आता है। इस भाई ने कौन से माइक्रोन का ये मल्चिंग लगा रखा है और आप ये जितना मल्चिंग लगा रखा, आप क्या कारण से आप बताएं कि क्या कारण होता है कि आप मल्चिंग लगा सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है। देखो, मल्चिंग लगाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो मल्चिंग ज़मीन के अंदर नमी बरकरार रखती है। आपकी जो बेड पे आप मल्चिंग लगा रहे हो, बेड की नमी बहुत धीरे सूखेगी। दूसरा, खरपतवार नहीं उगेगा, जिससे आपकी क्रॉप अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ेगा, सारा जो भी न्यूट्रिशन है वो पौधे को मिलेगा, प्लांट को मिलेगा। तीसरा, फंगस से भी बचाती है, बीमारियों से भी बचाती है मल्चिंग। इंसेक्ट का जो प्रभाव है उसको भी कम करती है, फंगस भी कम आता है मल्चिंग में। तो इससे क्या है कि किसान की लेबर की भी बचत होती है। अगर बिना मल्चिंग के करता है फार्मर तो उसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, निराई गुड़ाई का खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसलिए बड़े स्केल पे अगर फार्मर करता है या छोटे स्केल पे करता है तो उसको ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से ही अगर वो सब्जियां करेगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा। तो सर ये बताइए, आपने ये लगा रखा, तरबूज लगा रखा है, खरबूजा लगा रखा, कितने एरिया में लगा रखा है और कौन सा बीज लगा रखा है और इसकी क्या खासियत होती है, किसान भाइयों को बताएं जिससे वो भी खरीदें और वो भी अधिक मुनाफा कमा सकें। देखो, इसमें कम से कम जो ये आप प्लॉट देख रहे हो, इसमें 12-13 तरह की वैरायटियाँ तरबूजों की है, जिसमें हम 4-5 वैरायटियाँ तो अगले साल के लिए ट्राई करते हैं कि किसी फार्मर को दें तो मतलब उसको नुकसान न हो, उसको अच्छी पैदावार मिले और उसको तसल्ली का बीज मिले। तो कम से कम 12-13 वैरायटियाँ तरबूज की हैं और 3 से 4 वैरायटियाँ खरबूज की हैं। इस प्लॉट के अंदर 6 एकड़ में खरबूजा होगा और 8 एकड़ में तरबूज, 2 एकड़ में सब्जियां हैं, जिसमें आपकी बेल वर्गीय, तोरी, घिया, करेला, खीरा, तरककड़ी, देसी टिंडा, तरबूज, ये सारी चीज़ें इस प्लॉट के अंदर होंगी। और ये मिश्रित खेती इसलिए करते हैं हम ताकि उनको डायरेक्ट भी हम सेल कर सकें। अब हम ऑन फार्म पे ही अपना आउटलेट चलाते हैं। उस टाइम पे अप्रैल में सारी सब्जियां तरोताज़ा ग्राहकों को बेचते हैं, उसमें हमें भी 2 रुपये का फ़ायदा अच्छा हो जाता है, मंडी से 2-5 रुपये अच्छा दाम मिल जाता है। और दूसरा, मंडियों में भी अगर हम मिश्रित खेती करेंगे तो एक चीज़ का भाव नहीं है तो दूसरी क्रॉप उसको कवर कर लेंगे, मतलब टोटल लॉस में नहीं जाएगा फार्मर, किसी ना किसी फसल से उसको मुनाफा जरूर मिलेगा। किसान की यही एक समस्या आती है कि हम एक फसल उगा लेते हैं या 2 फसल उगा लेते हैं, तीसरी को छोड़ देते हैं और ज़्यादातर ये और उम्मीद लगाते हैं कि हम इतना कमा लेंगे कि मार्केट का भाव का किसी को नहीं पता। एक मार्केट का भाव है, तरबूज का रुल गया तो खरबूजा बचाएगा, खरबूजे का भी रुल गया तो और सब्जियां उत्पादन देंगी। एक एवरेज बना के रखेंगे कि किसान को नुकसान कम से कम हो। और मैं किसानों को यही ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देता हूं कि आप वेजिटेबल जितनी उगाते हैं उससे ज़्यादा उगाने की कोशिश कीजिए और अधिक लेवल पे उगाएं, क्योंकि एक वेजिटेबल ऐसी फार्मिंग है जो गेहूं, चना, सरसों, जौ, जवार से अधिक मुनाफा देती है। साल में आप 3 बार इसकी खेती कर सकते हो। जो गेहूं की है, जौ की है, चना की, जो भी फसल उगाते हो साल में 2 बार कर सकते हो और ये 3 बार होती है। एक प्रॉफिट ज़्यादा अपने को ऑप्शन मिलता है कि हम 3 बार उगा सकते हैं और दूसरी एक है थोड़े एरिया में करते हैं तो अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो सर ये बताइए, आपने पिछली बार किया, कितने एरिया में किया और आपने कितना लागत लगाया और कितना प्रॉफिट किया सर? पिछली साल हमारा 12.5 एकड़ में था, तो उस साल हमने 35,80,000 रुपये की सेल की थी टोटल, जिसके अंदर सारा खर्चा 10.5 लाख रुपए का था, 12.5 एकड़ का। मतलब इसमें आपकी लेबर का, सीड का, मल्चिंग का, टेनल का, ये सब मिला के इतना था।
और आप मतलब कहीं भी आप देखोगे चर की दादरी में या भिवानी या जलंधर डिस्ट्रिक्ट में या पिलानी के आसपास जो फार्मर मिश्रित खेती करता आपको मिलेगा वो हमारे एफपीओ का सदस्य होगा। तो हमने सब किसानों को, ये जो हमारे किसान हैं, हम एक चीज़ पे निर्भर नहीं रहना देना चाहते हैं ताकि वो लाभ से वंचित न हो, उनको नुकसान ना हो किसी प्रकार, मुनाफे में रहे हमारा किसान। तो यही हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारा लक्ष्य भी यही है एफपीओ का कि किसान की लागत कम हो, उसकी आमदनी बढ़े और वो अपनी फसल, अपनी सब्जियां खुद बेचने में सक्षम। हमारा एफपीओ भिवानी ग्रीन फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मेडा से जोजू कला रोड पे ऑफिस है। उसमें किसान किसी भी प्रकार के डिफरेंट टाइप की सब्जियों के बीज अच्छे भाव पे बाज़ार से अच्छे दाम पे खरीद सकता है। किसी को ड्रिप लगवाना है तो ड्रिप के लिए भी संपर्क कर सकता है। ड्रिप के भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ड्रिप भी लगाते हैं किसानों को। और भी जो तमाम चीज़ें हैं कृषि इनपुट के लिए, जो कृषि खेती बाड़ी में यूज होती हैं, सभी सामान के लिए बेहतर से बेहतर विकल्प किसान के लिए है तो भिवानी ग्रीन फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मेडा, चर की दादरी है, जिस पे किसान को फसल की या खेती बाड़ी करने के लिए अच्छे से अच्छी सटीक जानकारी भी मिले, अच्छी क्वालिटी का सीड मिले, अच्छी क्वालिटी की मल्चिंग मिले, अच्छी क्वालिटी का टैनल, जो भी उसको एनीथिंग मतलब कृषि यूज़ के लिए लेना है, क्वालिटी मिले। यदि आप किसान भाई से पूरी जानकारी चाहते हैं, फील्ड पे आना चाहते हैं, इनके शॉप पे आना चाहते हैं, या कुछ भी आपको समस्या है, तो ये एनी टाइम किसानों के लिए तत्पर रहते हैं। किसानों की हर ज़रूरत की सामान ये देते हैं, जाके दे के आते हैं। हर ज़रूरत का जो हल है वो सस्ते, ऐसी ट्रिक बताते हैं कि सस्ते लेवल पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि किसान हर चीज़ सस्ती देखना चाहता है, प्रॉफिट अधिक कमाना चाहता है। तो ये किसान भाइयों के लिए एनी टाइम तत्पर रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर। आप कभी भी 24 आवर में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए हमेशा ये खड़े मिलेंगे और उनसे आगे खड़े मिलेंगे कि कोई भी समस्या आएगी तो पहले मेरे से टकराएगी, फिर किसानों के पास जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।